सोनी है और हम फिर से ले आए हैं आपके लिए नए सीजन में जीना इसी का नाम है शो में। और आज हम आपको बनाने वाले हैं जीना इसी का नाम शो के सेलिब्रिटी प्रतीक जी, रानी जी उर्फ दिव्यांशी हम बोलते हैं इनको, और ये हमारी मम्मी जी और शोभा जी। आप तीनों का इस शो में बहुत बहुत वेलकम है। जैसे कि कहते हैं ना कि आंधियों से कह दो जरा औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो ये जीता जागता एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने हौसलों की उड़ान के साथ में सिर्फ और सिर्फ अपनी कला से इस पूरे जोधपुर को ही नहीं इस देश को हिला रखा है, और साथ में मारवाड़ की संस्कृति, मारवाड़ के गर्व को इन्होंने आगे तक ले जाया है, जिसमें इन्होंने मारवाड़ी लैंग्वेज, मारवाड़ी भाषा को नहीं छोड़ा है। तो मैं इसी से सवाल शुरू करना चाहूंगी प्रतीक जी आपसे कि जैसा कि यहाँ पर हमने देखा है, हम भी बड़े हुए यहाँ तक, हाँ। तो पेरेंट्स का सबका एक प्रेशर रहता है इंग्लिश बोलना सीखो, हाँ। इंग्लिश बोलना सीखो, हाँ। लेकिन मारवाड़ी, अगर मारवाड़ी कोई बोल रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि इंसल्ट हो जाती है, हाँ। कि ये क्या मारवाड़ी क्या बोल रहा है ऐसा। तो इसमें आपकी क्या सोच है? जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था इनिशियली मैंने भी हिंदी में ही वीडियो बनाई थी, लेकिन एक बात क्लियर थी कि यार अगर किसी की भी दिल तक अगर आपको बात पहुंचानी है ना तो उसकी भाषा में ही बात करनी पड़ेगी। अगर मैं किसी भी मर्म वाली बात को, अच्छी बात को या मजाक के बात को किसी के दिल तक पहुंचाना चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी एज का हो, तो ये एक सबसे बेहतर मीडियम था। और मैंने सबसे पहले अपनी दादी की बर्थडे पे एक वीडियो बना के टीवी पे चला के ट्राई किया था। मेरी दादी में अनुमान ऐसी है कि अगर सोफे पे बैठी है, मैं जाके पूछूं और दादी से कि कर जमिया बैठ या तो कहती है पटक दे तो वो इस तरीके की है कि जल्दी खुश नहीं होती है। लेकिन वीडियो चलाए सबसे जल्दी उनकी मुस्कान आई और सबसे ज्यादा वो हंसी। मेरी तो मोहर तभी लग गई कि बनाऊंगा तो मारवाड़ी में ही बनाऊंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपकी क्या सोच है कि आज की जनरेशन को हर बच्चे को, जो राजस्थान के बच्चे हैं, क्या उन्हें मारवाड़ी आनी चाहिए? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पे काफी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि काफी ऐसे देश हैं जो सिर्फ इसलिए खत्म हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा बोलना छोड़ दिया। काफी देश के अंदर लोगों ने सिर्फ इसलिए फूट डाल दी क्योंकि वो अपनी भाषा में बात नहीं करते थे। स्कूल के अंदर अगर बच्चा जाता है तो मेरी खुद की स्कूल के अंदर टीचर्स मारवाड़ी के अंदर हमें काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश करते थे कि दिल कैसे काम करता है, शरीर कैसे काम करता है। तो जब मारवाड़ी के अंदर बात होती है तो सबसे जल्दी समझ में आती है, और जब डांट भी मारवाड़ी में पड़ती है तो सबसे जल्दी लगती है। तो ये तो आनी चाहिए, ये ऐसी भाषा है जिसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मायड़ भाषा है हमारी, तो अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हम खो जाएंगे। तो पकड़ के रखिए इसको। बिल्कुल। आंटी जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे कि गुजरात और साउथ में हम देखते हैं वो लोग हर वक्त अपनी जो मदर लैंग्वेज है उसको नहीं बोलते हैं, और उनके स्कूल में भी वो सिखाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारे भी स्कूल्स में मारवाड़ी का एक सब्जेक्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये प्रयास भी किया था, अभी बीच में हम लोग कहाँ गए थे, राजस्थानी युवा समिति, हाँ, तो वहाँ पे इस पे अभी चल रहा है, ऐसा प्रयास चल रहा है कि ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए बच्चों के। बहुत बढ़िया। अब मैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ आना चाहूँगी। तो भाभी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये मारवाड़ी परिवार आपको कैसे मिला और कैसे आपकी शुरुआत हुई? मारवाड़ी परिवार, मारवाड़ी तो सभी अपन सब मारवाड़ी है। और उसमें ये हुआ था कि मेरी पढ़ाई चल रही थी और मेरी माताजी और मेरी सासू माँ जो बचपन की दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनके जज गई, उनके जज गई कि शादी करा दो बच्चों की। अरे वाह। तो शादी करा दी। हम दोनों फ्रेंड्स की लव मैरिज हो गई। आप जोधपुर से लव हैं? मैरिज के लिए बिल्कुल जोधपुर से। अच्छा। तो सब सडन होता गया और भाग्य ने साथ देता है। मैं तो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? ये फ्रेंडशिप मैरिज है। अच्छा, माता जी की लव मेरी और मैरिज, मेरी फ्रेंड की। अच्छा, सास बहू की लव हो गई है। तो बिल्कुल। वैसे ये बात सच है ना कि हस्बैंड वाइफ की कुंडलियों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सास बहू की कुंडलियां मिलनी चाहिए। आप देख सकते हो जब डिस्टेंस। छोटी थी ना तब से ये मुझसे प्यार करती थी। जब मैं छोटी थी और मैं इसके घर जाती तो आके मेरे पास बैठ जाती थी। जब सगाई करके आई तो भाई साहब को सिर्फ मैं ऑर्डर दे के गई थी कि मैं तेरी सगाई पक्की करके आ रही हूँ, और इसकी माँ से तब तक बात नहीं हुई थी। सीधा जाके बोला कि मैं इसको ले जाऊंगी, दैट्स ऑल। तो प्रतीक जी, फिर आपके ऊपर ये ऑर्डर था या आपको वाकई में पसंद थे? सूचना थी। सूचना थी, दोनों को थी। मुझे मेरी माँ की चॉइस के ऊपर पूरा भरोसा था कि मेरी माँ की आंखें बड़ी पारखी हैं। हाँ। तो मेरे लिए बस इतना ही काफी था। तो ये ऑर्डर नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था कि तेरी सगाई हो चुकी है,
एंड हमारे सामने तो जो भी आता है माता जी का काम हम एक्सेप्ट ही करना था, लेकिन वो होता है ना कि भाई किसी आदमी की लॉटरी खुल जाए, किसी को बोनस मिल जाए। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा भी हुआ था कि जब पहली बार मैंने कैमरा स्टार्ट किया और एक्सप्रेशन आया, मैंने कहा चलो कुछ हो सकता है यहाँ पे, एंड इवेंचुअली मुझे समझ में आ गया कि वीडियो तो बनेगी। सही बात है। तो वैसे ये बहुत पुराने जमाने में तो ऐसे ही होता था कि पूछते भी नहीं थे कि भाई लड़के को लड़की पसंद है या नहीं है, लेकिन आज के टाइम में ऐसा कपल मिलना वेरी रेयर, और वो भी आप जब एक सेलिब्रिटी हो, जब आप एक ग्लैमर इंडस्ट्री में हो और उसके अंदर आपको पूछे भी नहीं और सीधा सूचना दी जाए, दैट्स अ वेरी गुड। तो वैलेंटाइन डे के सभी बच्चों को मैं तो यही कहना चाहता हूँ, चाहे कितने भी धक्के खा लो और धपेड़े खा लो इधर उधर घूम घूम के, माइतों की मोहर जब लगेगी ना तो असली लड़की और लड़का वही होगा। बाकी जितने भी चक्कर तुम्हें गुलाब दे दे के काटना है काट लो। माँ बाप है ना, जो वो कह देता है कि ये सही है तो वो ही सही होता है। तुम जब खुद समझदार बनने की कोशिश करते हो ना तो हमें धक्के ही खाने पड़ते हैं। तो आपने ये जर्नी कब से शुरू की, ये यूट्यूब का, ये इंस्टाग्राम का, ये जो वीडियो का जो ऐसे शौक बोल दूं या आपको पैशन बोल दूं, ये कब से हुआ आपको? 2018 से हुआ एक्चुअली। 2018 मार्च एक ऐसा महीना था जब मैंने 3 महीने जॉब कर ली थी और जॉब के अंदर भी अच्छे खासे पैसे आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे सेंस हो गया कि ये मेरी दुनिया नहीं है। और क्योंकि वीडियो मेकिंग मैं तब कर ही रहा था, इवेंचुअली एक वीडियो जो थी जो बहुत ज़्यादा ही फट गई और उसके ऊपर कुछ 3-4 मिलियन व्यूज़ आ गए और मुझे लगा कि यहाँ पे एक पल्स है और ये दुनिया मुझे बुला रही है। तो मैंने अपने बॉस को हाथ जोड़ा और बोला कि मैं बीमार हूँ, जो आज तक मेरी बाढ़ जोड़ा है गया नहीं हूँ मैं। तो ये दुनिया ये जानना चाहेगी कि आपकी ये जो इंडस्ट्री है वीडियो वाली, हाँ। इसके अलग जो आपका पहले आपकी स्टोरी थी कि आप कहाँ जॉब करते थे, हाँ। आपने वो क्यों छोड़ी? डोंट मेक देम फेमस। मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ, उनकी बात मत करो बिल्कुल भी। जिनको छोड़ दिया उनकी बात नहीं करूंगा मैं। बहुत बढ़िया। आज के टाइम में ना हर बच्चा इंस्टाग्राम का, वीडियोस का बहुत एडिक्शन हो रहा है। हाँ। और सबको ये लग रहा है कि हम रील्स बना के कमा लें या वो कर लें। तो इसमें कितनी सच्चाई है? जब कल्पना चावला रॉकेट लेके गई थी ना तो हर एक बच्चा भारत के अंदर एस्ट्रोनॉट ही बनना चाह रहा था। जब यूट्यूब आ गया तो हर एक बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता। हर वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होगी, टीवी मोबाइल हर जगह पे दिखेगी, बच्चा उसी को एडमायर करेगा। ये है ही काम ऐसा। लेकिन मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा कि जेन्युइनली पैशनेट होना किसी काम को लेके, फिर वो काम भले कैसा ही हो वही करना चाहिए। पैसे उसका बाय प्रोडक्ट होता है। बेसिकली ये आपका एक प्रोफेशन भी कह दो और पैशन भी कह दो। हाँ। तो डेफिनेटली आसान तो होगा नहीं, लेकिन लोगों को ये चीज बहुत आसान लगती है कि क्या बैठे बैठे रील बना ली, वीडियोस बना ली है। तो कितना टफ होता है आप लोगों के लिए, कितना प्रॉब्लम होता है? क्या आप लोग इसमें बहुत ज्यादा होमवर्क करते हो या बहुत दिन लगते हैं? आप पहले स्क्रिप्ट लिखते हो, कैसे करते हो, या लाइव कर लेते हो? बस 5 सेकंड का काम है। सबसे मुश्किल काम है जब लोगों से मिलते हैं, उनकी आंखों की चमक देखते हैं ना, जो हमसे मिलने के बाद उनकी आंखों में आती है, उस चमक पे खरे उतरना हर वीडियो के साथ। किसी भी गलत भाषा का, गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना और जिम्मेदारी निभाना हर वीडियो के साथ कि कुछ बदलाव लेके आएगी सोसाइटी में, ऐसा सोचना सबसे मुश्किल काम ही होता है। मैं तो लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि भाई साहब मैं तो गुलाब जामुन के अंदर गोली डाल के दे रहा हूँ। मेन चीज तो एथिक्स, मॉरल्स और प्रिंसिपल ही पहुंचाना होता है लोगों तक, लेकिन ह्यूमर इज अ मीडियम, मजाक के जरिए पहुंचाया जाता है। लेकिन जैसे अपन वीडियो बनाते हैं ना तो सबसे ज्यादा डांट जो होती है ना मम्मी और पापा लगाते हैं। बर्थडे तो है कोई नहीं, हाँ। खाली मैंने लागेड़ो रह गए। हाँ। लेकिन इसके अंदर आपकी मदर ने पूरा सपोर्ट किया। तो आंटी जी आपने क्या सोचकर सपोर्ट किया? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स छूट गए थे जब मैंने अपना गांव छोड़ा, जब स्कूल कॉलेजेस करी थी। तो बहुत सी फ्रेंड्स ऐसी हैं कि वीडियो जब देखा तो मेरे को ये चलाना नहीं आता, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी। इसने मुझे सिखाया ये सब। तो एक दिन फेसबुक में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड, जिसको मैं बहुत मिस कर रही थी, उसका कमेंट आता है, मेरा घर का नाम पप्पी है। तो बोला कि क्या तू पप्पी है? बस मेरे को तो लग गया कि आज मेरे को कोई खजाना मिल गया, जैसे मेरी वो फ्रेंड मिल गई थी। तो उसके बाद पहले तो मैं इसको डांटती कि आके रात तू कहीं करते रहे, सो जा तू, अब सो जा। लेकिन मुझे लगा कि मुझे उस फ्रेंड ने वहां बैठे देखा है। फिर उसने मुझे पूछा कि ये जोधपुर का लड़का है, ये कौन है, कौन तेरे साथ कौन काम कर रहा है? तो मैंने कहा कि ये छोटू है तेरा भांजा। तो उसको यकीन नहीं हुआ कि हमारे यहाँ इतने सारे फॉलोवर्स हैं, उसको हम देखते हैं, ऐसे करके उसने खुद बड़ा चढ़ा के बोला। तो मुझे लगा कुछ अच्छा ही काम कर रहा है। फिर उसको मारवाड़ी आती नहीं थी तो मुझसे ट्रांसलेट करवाता था
अच्छा ये शुरू से बच्चे हिंदी अच्छा, हाँ। मतलब आपको मारवाड़ी नहीं आती थी, लेकिन बिल्कुल आपकी नहीं। मारवाड़ी की टोन से तो ऐसा लगता है कि मतलब आप वो कहते हैं ना पुरानी वो ठेठ मारवाड़ी जैसे बोलते हैं वो प्रॉपर आती है आपको। स्टार्टिंग में ये अकेला ही करता था, तो मैं इसके सामने बैठती थी, प्रोनाउंसिएशन इसको मैं करके बताती ऐसा बोल, फिर तो अब तो ये मेरे से भी अच्छी बोलता है, लेकिन ये जो पूछता था कि इसको क्या बोलते हैं, मारवाड़ी का ओरिजिनल वर्ड क्या है, तो मैं इसको बताती थी। मतलब मारवाड़ी का प्रॉपर गुरु घर में ही बिल्कुल। माँ से पूरा प्रॉपर आपने मैं सीखा ठीक है। उन बच्चों की तरह ही था जो स्कूल के अंदर इंग्लिश बोलने के प्रेशर में थे, हाँ। घर के अंदर हिंदी का माहौल था और ना मारवाड़ी बोली जा रही थी ना समझी जा रही थी। मैं उधर से गया कम्बा दिक्का माता फूट गया मैं पड़ गया ना हम्बड़ में नहीं आया, उस तरीके का ही था मैं। लेकिन बिकॉज द प्रेम ऑफ माई लैंग्वेज की वही भाषा तो यही काम में लूंगा, बाकी कोई दूसरी नहीं लूंगा, तो सहारा भाषा नहीं बहुत दिया। बढ़िया। इसमें एक चीज और बताऊंगी कि छोटू ने कोई भी ऐसा कभी नहीं कि शूट कर रहा है तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हाँ। कुछ भी नहीं, सिंपल कैमरे से शुरू किया हाँ। और अपनी पूरी शिद्दत के साथ, जिसको कहते हैं पूरा मन लगा के पूरा उसमें मन, जी जान जूझ लगा गया दिया। था। कोई शिकायत नहीं थी कि गर्मी लगी, कि पसीना आया, कि चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, ठंडा चाहिए, कुछ भी नहीं। जैसा भी मौसम है, जैसा भी रूम है, उसमें जैसे सोफा वगैरह इसको कैसे सेट करना है, किसी की भी हेल्प नहीं लेता था बहुत बढ़िया। और पूरी पूरी रात उसमें लगा रहता था। बहुत तो इसने बढ़िया। जो शुरू किया एक शौक नहीं था कि चलो लाइक्स नहीं आए, शेयर नहीं आए तो हताश हो कोई गया, वो- कोई शिकायत कुछ भी सही नहीं, बात। बस ये लगा था उसमें। इसे बोलते हैं पैशन। जो भी है पैसन क्या है यही- पैशन तो वो पैसन, पैशन। तो वो अपनी मतलब पूरी लगन के साथ हाँ। उसमें लगा हुआ था। बहुत फिर बढ़िया। इसने मुझे बोला कि आप भी आ जाओ मेरी वीडियो में, तो हम भी बचपन में स्कूल कॉलेज में करते थे थोड़ा बहुत बहुत। बढ़िया। शादी के बाद जो छूट गया था तो फिर इसके साथ लग गए बहुत और ही आप सबको बढ़िया। पसंद आ गया, तो आपके चेहरे पे खुशी लाना हमारी जिम्मेदारी बन गई। अरे वाह क्या बात है। तो एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी प्रतीक जी कि एक वो दिन जब आपने शुरुआत की और एक आज का दिन, उस दिन में बहुत लोगों ने आपको टॉन भी कसे होंगे, क्योंकि मारवाड़ी में मैंने टॉन कसे बिना की नहीं और एड़ा शब्द निकलिया करे कि वे सीधा अटल आ गया करे। बिल्कुल। जैसे मुझे पता है कि मैंने जब शुरू किया था पार्लर में हाँ। क्या मैं नया काम कर रही, हाँ। मेरे को ये बोला था ना। तो आपका वो दिन और आज दिन में क्या ऐसे सेंटेंसेस मैं सुनना चाहूंगी कि उस वक्त मेरे को ये सुनाई दिया और अब मेरे को ये सुनाई दिया। मैं इसमें ये बात जरूर कहना चाहूंगा, आपका क्वेश्चन बड़ा प्यारा है कि ऊपर वाला ना हमको तैयार करता है कि आपके साथ ऐसा फेस जानबूझ के लेके आता है वो कि भाई आपको ये वाली रेस में दौड़ना है तो तैयार हो जाओ, वो हमको पकाता है इस तरीके से। और उसका रीजन भी यही है कि जब हम अपनी रेस में आगे बढ़ते हैं ना तो हमको वापस उस तरीके के बच्चे दिखते हैं जो इतनी ही मेहनत कर रहे होते हैं, तो हम उनके साथ वो वाला व्यवहार ना करें। तो जितने भी बच्चे आज की डेट में मेहनत करते हैं, हसल कर रहे हैं ना, तो मुझे पता है कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। तो मैं एक बड़े भैया की तरफ फुल सपोर्ट में उनके साथ आ जाता हूँ। मेरे पास कोई हेल्प मांगने के लिए आता है तो जो डायलॉग मैं सुनता था ना, मेरे दिमाग में वही आता है कि यार, तो मैं पूरा दिल से उसके साथ लग जाता हूँ। तो उस दौर से गुजरना, ऐसे डायलॉग और ठोलेबाजी सुनना मेरे लिए बहुत जरूरी था, नहीं तो वो व्यक्तित्व तो बनता नहीं उस तरीके का। तो ऊपर वाले ने बहुत ब्लेस्ड रखा मेरे को कि मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ठोलेबाजी हुई मेरे साथ, बहुत अनसन बोला गया, लेकिन वो मैं उनको याद करता हूँ और मैं थैंक यू बोलता हूँ कि एक अच्छा व्यक्तित्व तैयार किया उन्होंने। सही बात है। जो जहाँ अपन ठोकर खाते हैं वहीं से अपन को सीख मिलती है। असली पढ़ाई और असली सीख तो मेरे ख्याल से जिंदगी में ठोकर खाने से ही होती है, किताबों से नहीं होती है। कितनी विदा में खा लो आप। बिल्कुल, कितनी विदा में खा लो, कितनी किताबें पढ़ लो। अक्ल तो तो ऊपरों से यार। एंड में आंटी जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी नज़र में जीवन की क्या कला है। मतलब आज के टाइम में मैं देखती हूँ कि आपकी उम्र की लेडीज जो हैं वो बहुत या तो हताश होकर बैठ जाएंगी या फिर हर वक्त नेगेटिविटी से भरी होंगी। उनको हर एक में सिर्फ बुराई दिखेंगी कि मेरी बहू ने ये कर दिया, मेरी देवरानी ये कर दिया, ननंद ने ये कर दिया, मेरा बेटा मेरा नहीं रहा, लाइक सो मैनी थिंग्स, राइट। तो आपकी नज़र में आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? इस बात का जवाब तो रानी देगी, ये मेरे को अनुभव करती है। ये मेरा छोटा सा सच्चा दोस्त है। अरे वाह। तो इसने जो मुझे अनुभूत किया है ये बताएगी। मतलब दोस्ती में कोई उम्र नहीं होती है, बिल्कुल ये भी मैंने आप नहीं। दोनों को देख के सीख लिया है। इनके डैडी भी मेरे दोस्त हैं, इनकी दादी भी मेरी दोस्त है, एंड देन ये छोटा सा दोस्त जिससे मैं सब कुछ शेयर कर लेती हूँ। ऐसा है कि सभी लोग हंसते मुस्कुराते नहीं रहते हैं, थोड़ा बहुत इमोशन सबके जीवन में आता है। करेक्ट। कुछ बचपन की यादें होती हैं, तो कुछ भी हो
चाहे कितनी भी गुड बात हो, मैं इसके साथ आराम से शेयर कर लेती सही हूँ। बात है। तो इस बात का जवाब तो ये देगी। तो भाभी आपकी नजर में जिंदगी क्या है और प्यार क्या है? जिंदगी ये है जहाँ पे आप खुश हो। अपन सब जानते हैं हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप मान रहे हो कि आपको खुश होना है तो आप खुशी आपके पास चल के आती है। हाँ, यार आदमी खुद ही अगर डिप्रेस फील करेगा, हाँ। नकारात्मक सोचेगा, तो वो ऊर्जा आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वही आपके पास में वो आती है। अट्रैक्ट करता है। हमारे केस में ये था कि माँ यूं थी खुली किताब कि मेरे को गुस्सा आ रहा है तो भी ये है, मैं नकली नहीं हूँ। मुझे तो उससे प्यार आ रहा है तो मैं तो गले भी लगा लूँ, मेरे पास सुला भी दूंगी, मैं तो कुछ भी दे दूंगी। मैं गुस्सा आ रहा है तो मैं गुस्सा भी करूंगी। सही तो वो बात है। एक्सेप्टेबल था सही कि बात यार है। प्यार भी तो ये करती है ना यार, सही बात है। कि हाँ ठीक है मैंने गलती करी है। हाँ। गलती करी, टीचर क्या करता है, डंडी देगा ना, आपको सिखाएगा ना कि हाँ बेटा उल्टा टू नहीं होता, टू यूं लिखता है। तो मेरी टीचर ऐसी थी जो मैं गुस्सा भी करती थी पर मेरे लिए चॉकलेट भी लेके आती थी। बहुत बढ़िया। तो वही फ्रेंडशिप ऐसी हुई और वो अंडरस्टैंडिंग फिर ऐसी हुई। बहुत तो बढ़िया। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो हमेशा मैं इनके पास गई और इनको होती है मेरे को बता देते हैं। बहुत बढ़िया। अगर आदमी खुश रहना है तो दोस्ती रखनी पड़ेगी सबसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोच है आपकी। और आज आपके शो में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। शायद मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोगों से ढूंढ लिए हैं। क्या बात है। और अंत में मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि प्रतीक जी, आपकी नज़र में अगर औरत नहीं हो जिंदगी में तो क्या हो? अगर किसी की जिंदगी में बहुत ज्यादा ही बैड लक है तो मैं ये कहूंगा कि उसकी जिंदगी में औरत ही नहीं है। लोग सच्ची बताओ ना, पत्थरों के ऊपर विश्वास कर लेंगे। बाप जी कोई माड़ा पहरा तो अंगूठी पहरा तो टाइम बदल दो मेरा। असली टाइम तो विवाह के बाद ही बदलता है। आप शादी कर लो भाई साहब, औरत का चक्कर बाबू भैया, अगर आपने विवाह कर लिया तो उसके बाद में जो इंसान आपसे जुड़ता है ना, वो किसी भी पत्थर और माला से कई गुना ऊपर है, किसी भी ईश्वर से कई गुना ऊपर है। जो प्रेम की ताकत है वो आपको विवाह के बाद पता लग जाएगी। तो और विवाह नहीं भी हो, अगर आपकी जिंदगी में किसी भी स्त्री का प्रेम हो, बहन, बड़ी बहन का, माँ का, दादी का, बुआ का, किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो किसी भी बीटी माला से कहीं ज्यादा ऊपर है। मतलब आज इस वैलेंटाइन डे पे हम ये कहना चाहेंगे इनकी सोच के अनुसार कि वैलेंटाइन का मतलब ये नहीं है कि कोई गर्लफ्रेंड से ही आपको प्रेम है या वाइफ से ही आपको प्रेम हाँ। है। प्रेम माँ से भी हो सकती है, बहन से भी। तो आपकी वैलेंटाइन आपकी सिस्टर भी बन सकती है, आपकी वैलेंटाइन आपकी माँ भी बन सकती है। बिल्कुल। आप कैंडल लाइट डिनर सिर्फ अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, अपनी माँ के साथ में भी कर सकते हो। जैसे ये आज तीनों मैं आया। आज कैंडल लाइट डिनर करने आए हैं। तो मैं इस शो को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। बहुत सारे मन में सवाल है और बहुत मन हो रहा है आपसे बात करने का, लेकिन क्योंकि समय हो चुका है और हमें शो को कंक्लूड करना होगा, तो आज के शो में हमने यही सीखा है कि एक तो पैशन और हॉबी में बहुत बड़ा अंतर है, जो ये जीता जागता एग्जाम्पल है। हॉबी वो होती है जब आप अब बहुत परेशान हो, स्ट्रेस में हो और रिलैक्स होने के लिए आपने उसको यूज किया है। जैसे कि आज आप बहुत परेशान हो तो आपकी हॉबी है गाने सुनना, तो आप गाने सुन रहे हो। आज आप बहुत परेशान हो तो अपना ये गुस्सा निकालने के लिए आप डांस कर रहे हो। दिस इज योर हॉबी। लेकिन वो पैशन आपका तब बनता है जब उसका आपको नशा होता है, जैसे इनको हुआ। जिसके बिना आप रह नहीं सकते, मेरे ख्याल से वो पैशन है। जिसके बिना आपकी जिंदगी नहीं है, मेरे ख्याल से वो पैशन है। तो जैसे किसी को डांस पसंद है, लेकिन वो डांस अगर आप सिर्फ रिलैक्स होने के लिए कर रहे हो तो वो आपकी हॉबी है। लेकिन अगर आप उसके बिना रह नहीं सकते तो वो आपका नशा है और वो आपका पैशन बनता है। और जीवन की जीने की यही कला है कि तो पहले तो आप पहचानिए कि आपका पैशन क्या है, आपकी हॉबी क्या है। और अगर आपको कमाना है, बिजनेस आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको उसमें पैशन लाना पड़ेगा, ना कि हॉबी लानी पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और साथ में हम प्रेम की भाषा भी हमने इनसे सीखी है कि प्रेम की भाषा क्या होती है, औरत की इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या होती है, क्योंकि औरत ही जन्म देती है, नई जिंदगियां ही वही बनाती है। तो उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, पृथ्वी पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू सो मच हम सबको सुनने के लिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए सेलिब्रिटीज के साथ में। जीना इसी का नाम है। डॉक्टर गीतांजलि सोनी, थैंक यू।